नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल वायरल टुडे में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक बात पर तो ज़रूर विश्वास करना ही पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है ना, तो उसका फ़ायदा किसी ना किसी को मिलता ही है। भले ही जिसे ये फ़ायदा मिल रहा है वह नुकसान वाले को जानता भी ना हो, उसे पहचानता भी ना हो, पर ऐसा होना ही होना है। यह बात निश्चित है दोस्तों, और यह बात एक देश पर भी लागू होती है और आज यह बात पूरी दुनिया के सामने साबित भी हो चुकी है। दरअसल आप ये जानते ही हैं कि रूस आज बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। पश्चिम देशों ने रूस पर बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और प्रतिबंध कुछ इस तरह के हैं। दुनिया में से जो 4-5 देश हैं ना, जैसे भारत, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, वेनेजुएला, ऐसे देशों को छोड़कर दुनिया के किसी और देश में हिम्मत नहीं है जो रूस से कुछ खरीद ले या उसे कुछ बेच दे। अब सोचिए, इस तरह के कठोर प्रतिबंध हैं रूस पर और इसी बात का फायदा भारत को मिल रहा है। बल्कि कहना यह ज़्यादा उचित होगा कि भारत को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिल चुका है। दरअसल आप लोगों को पिछले 1 साल से लगातार यह अपडेट मिल रहा होगा कि मलेशिया भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीद सकता है और यह भी अपडेट मिल रहा होगा कि फरवरी-मार्च के महीने में मलेशियन रॉयल एयरफोर्स की एक टीम भारत आएगी। भारत में जो HAL की फैक्ट्री है, जहां पर तेजस फाइटर जेट को बनाया जाता है, उसका भी दौरा करेगी। वह टीम आई भी और चली भी गई, लेकिन कोई भी डील नहीं हुई। कहा यह जा रहा था कि मलेशिया ना तो भारत का तेजस खरीदना चाहता है और ना ही चीन पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17 खरीदने के इच्छुक है, क्योंकि अगर मलेशिया चीन और पाकिस्तान का लड़ाकू विमान खरीदता है तो इससे भारत नाराज हो सकता है, और अगर मलेशिया ने भारतीय फाइटर जेट तेजस को खरीदा तो मलेशिया से चीन और पाकिस्तान नाराज हो जाएंगे। ऐसे में मलेशिया कोशिश ये कर रहा है दोस्तों कि दक्षिण कोरिया का FA-50 लड़ाकू विमान है वह खरीद लिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एन वक्त पर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाता है। उससे हुआ यह कि अमेरिका और यूरोप ने चेतावनी दे दी कि कोई भी देश, भले ही उसने रूस से कितने भी हथियार खरीदे हों, अब कोई भी देश रूस से कोई हथियार नहीं खरीद सकता। साथ ही जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वह भी नहीं खरीद सकेगा। इस बात से मलेशिया को बहुत ही गहरा झटका लगा, क्योंकि मलेशिया की एयरफोर्स में ज़्यादातर जो विमान हैं वह रूसी हैं, जैसे रूस का सुखोई 30, MiG-29। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे लड़ाकू विमान हैं जो रूस से लिए गए हैं। दोस्तों, अब सोचिए, ऐसे में पूरी की पूरी मलेशियन एयरफोर्स की फ्लीट बेकार पड़ने जा रही थी। लेकिन ऐन मौके पर भारत की एंट्री होती है और यहां पर भारत ने एक ज़बरदस्त कूटनीति का परिचय देते हुए कहा कि जो आपके रूसी विमान हैं, खास करके सुखोई, और इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी हम आपको देंगे। इतना सुनते ही मलेशिया खुशी के मारे उछलने लगा, क्योंकि यहां बात ही कुछ ऐसी थी। क्योंकि भारत ने यह ऑफर देकर पूरी की पूरी मलेशियन एयरफोर्स बचा ली, वरना कुछ ही महीनों के अंदर जितनी भी मलेशियन एयरफोर्स के विमान हैं उसमें से 80 से 85% विमान चंद ही महीनों में कबाड़ बन जाते। और इसीलिए भारत का यह ऑफर मलेशिया के लिए जीवनदान बन गया और मलेशिया ने तभी तय कर लिया कि वह अब भारत का ही तेजस विमान खरीदेगा। और आज इस बात की कंफर्मेशन भी आ चुकी है। HAL के प्रमुख ने यह ऐलान कर दिया है कि तेजस लड़ाकू विमान की एक डील भारत और मलेशिया के बीच डन हो चुकी है और जल्द ही इसको लेकर पेपर साइन हो जाएंगे। नेगोशिएशन भी पूरी हो चुकी है। अब मलेशिया पूरी तरह से भारत के ऑफर से संतुष्ट है और आप स्क्रीन पर दिया गया यह आर्टिकल भी देख सकते हैं। यह खबर पूरी तरह से सच है दोस्तों, और मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर भी आ चुकी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर तभी आती है जब कोई डील 80 से 90% कंप्लीट हो जाए, और यही अब होने जा रहा है। और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि भारत अपने इतिहास में पहली बार लड़ाकू विमानों का एक्सपोर्ट करने जा रहा है, वह भी ऐसा हथियार जिसे भारत ने खुद तैयार किया है। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है। अब आप यकीन मानिए कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जो लड़ाकू विमान बनाकर बेचते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है, और यह हम सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आप खुद सोचिए, अब से 4 से 5 साल पहले तक हम ये कहते कि भारत बहुत बड़ा हथियारों का निर्माता बनेगा। भारत भी अमेरिका, रूस की तरह बड़े बड़े विमान बनाकर बेचेगा और बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाकर बेचेगा, तो ज़्यादातर लोग हम पर हंसते और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन अब 2022 आ चुका है। भारत ना सिर्फ लड़ाकू विमान बनाकर बेच रहा है, बल्कि इससे 1 महीना पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच भी चुका है, और जिसकी बहुत ही जल्द डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। मैं पिछले कुछ सालों से अपने दोस्तों से लगातार कह रहा हूं कि भारत बहुत ही जल्द एक सुपर पावर बनेगा। यह बात अटल है दोस्तों, यह भारत की डेस्टिनी है, इसको बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि सुपर पावर बनने में साल 6 महीने की देरी हो जाए, अगर कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ना करे, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। हम पिछले 6-7 सालों से अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और 2022 में हम एक सैन्य सुपर पावर बनने की राह पर हैं। यानी
कि भारत आने वाले कुछ सालों में एक कंप्लीट सुपर पावर होगा, अमेरिका जैसा, चीन जैसा नहीं जो सिर्फ पैसों के दम पर उछलता कूदता रहता है, अमेरिका जैसा जो हर मोर्चे पर आर्थिक रूप से मजबूत और हर मोर्चे पर एक सैन्य सुपर पावर भी है। हालांकि फिलहाल इस मामले में इतनी ही अपडेट थी। जैसे ही कोई नई खबर आएगी मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।